नीरज लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नीरज। बढ़िया गेंद इस बार, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद राजेश के द्वारा। बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी राजेश ने, 4 छक्के लगाए थे अपनी पारी में। ऑलराउंड प्रदर्शन राजेश का। राजेश राइट आर्म ओवर विकेट। नीरज के लिए गेंद, कटकी हुई गेंद इस बार और एक बाउंस की चेतावनी राजेश को। नीरज कुछ नाखुश इस फैसले से। बढ़िया अंपायरिंग अभी तक। राजेश हल्के कदमों से नीरज के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, इसे ऑन साइड में खेल दिया है। 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन देना चाहते थे नीरज, लेकिन मना किया राहुल ने। और बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल तैयार। पहली बार सामना करेंगे राजेश की गेंदों का। राजेश राइट आर्म ओवर द विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल के लिए राजेश की गेंद और लेग स्टंप से बाहर। वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 2 रन। बल्ला चेंज करते हुए राहुल। तो बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राहुल। तैयार। राहुल के लिए और में खेल दिया इसे 4 रन के लिए। कुछ रंग में आते हुए दिगोली के बल्लेबाज राहुल इसी 4 रन के साथ स्कोर जा राजेश। बढ़िया बल्लेबाजी है दिगोली के पास भी। राजेश की गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ अजय के द्वारा, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक राजेश के द्वारा। राहुल जो कि लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अभी तक बांध के रखा है। और बढ़िया गेंद ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 6 रन बिना किसी दिगोली। अब आगे का हार सुनाएंगे यशपाल रावत। काफी देर से सहयोग दे रहे हैं यशपाल। हेलो तो धन्यवाद है नाना जी। तो आज के दिन का ये अंतिम है लीग मैच चलता हुआ नेकली वर्सेज दिगोली के बीच में। और अब आए हैं विनोद की गेंद और बढ़िया गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को नीरज जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं दिगोली की ओर से। और विनोद अपने स्पेल का दूसरा और पारी, अपने स्पेल का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अगर विनोद अगर मेडल ओवर है तो भूतपूर्व ग्राम सभा प्रधान 5 रुपए का 1 रन का और इजाफा होता हुआ अगली गेंद और बढ़िया गेंद पर कैच आउट का खतरा और कैच दे दिया। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विनोद द्वारा।
देकुली के लिए चलती हुई। तो नीरज अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन का बना पाए और विनोद की बढ़िया गेंदबाजी हमारे चलती हुई देकुली की ओर से और 1 डाउन के रूप में बेस्टमैन नेम प्लीज बल्लेबाज का नाम बता दे। पंकज तो नए बल्लेबाज के रूप में 1 डाउन के रूप में है पंकज। तो पंकज सामना करेंगे विनोद का। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया विनोद ने। पंकज के लिए बीट यहाँ पर विकेट कीपर। तो विनोद जिन्हें कि लोग चीलू के नाम से भी जानते हैं, दुनिया चीलू के नाम से भी जानते हैं और इस बात का वो बुरा भी नहीं मानेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार विनोद सामना करेंगे और बढ़िया गेंद सम्मान दिया इस गेंद को और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर दिगोली के फील्डर द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार विनोद। ये गेंद काफी ऊंचा मारा इस गेंद को और गेंद लोगों बाउंड्री से बाहर। अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा 6 रनों के लिए। तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 6 और महत्वपूर्ण रनों का इजाफा होता हुआ दिगोली के खाते में। और अगली गेंद लेकर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए विनोद। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया विनोद ने। फिर से इस गेंद को लंबा बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। तो एक और छक्का। तो हैट्रिक 6 पर होंगे पंकज। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद दिगोली का स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो देखना होगा कि लेकुली की टीम कप्तान किसे तीसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंपते हैं और पंकज के हाथ में गेंद जो कि बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है लेकुली की ओर से, जिन्हें कि पंखा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में करके पंकज की गेंद राहुल के लिए और खड़े खड़े इस गेंद को खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अंपायर का इशारा नो बॉल का। तो 5 रन मिलते हुए यहाँ पर तो नीरज देखना होगा कि पंकज इस गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि फ्री हिट में खेल रहे हैं नीरज। तो धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया पंकज। ओवर द विकेट और फ्री हिट का भरपूर लाभ लेते हुए नीरज राहुल 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 अगली गेंद लेकर तैयार पंकज। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया पंकज और गेंद इस गेंद को लंबा बाउंड्री के बाहर भेज दिया है। राहुल अब हैट्रिक 6 पर होंगे। तो पंकज को सोच समझ कर गेंदबाजी करनी होगी अगर देवगली मैच में बने रहना है। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू। थोड़ी सी परेशानी वहां पर अंपायर
विनोद को फील्डरों से अगली गेंद तैयार। ये गेंद फिर से छक्कों पे लेकुली की तरफ संकट के बाद ओवर कैसे पूरा होगा। राहुल ने छक्कों की झड़ी लगा दी है, एक भी गेंद नहीं छोड़ना चाहते हैं राहुल। फिर से ये देखिए रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित वहाँ पे राहुल। और नॉन स्ट्राइक छोड़ पे जो बल्लेबाज है उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि कभी जमाने में हम भी खेलते थे, लेकिन इस बल्लेबाज को देख के लग रहा है कि ये क्रिकेट की गेंद का खिलाड़ी है, ये टेनिस की गेंद का खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि दो जो उन्होंने सिक्स लगाए थे बिल्कुल क्रिकेट वाले शॉट, तो बहुत ही उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है मुझे इस खिलाड़ी का। बढ़िया बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पे दिगोली का स्कोर 42 रन। 5 ओवरों जी जाला तो पूरी तरह से खोल के रख दिया है लेकुली को दिगोली के पंकज और राहुल ने। नए गेंदबाज आए हैं, नए गेंदबाज का नाम सतबीर। जबकि उनके सामने मजबूत तकनीक वाले खिलाड़ी पंकज, जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी बढ़िया तकनीक उनकी। और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर वाइड गेंद। खराब गेंदों को पूरी तरह से नसीहत दे रहे हैं पंकज। तो ये खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद का खिलाड़ी है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। और बढ़िया शॉट इस बार लेग साइड में, और 1 रन निकाल लिया पंकज ने। तो कुछ सोचना होगा लेकुली के टीम कप्तान को, क्योंकि उनका स्कोर इतना ज्यादा नहीं है कि रन लुटाए जाए। काफी महंगे साबित हुए थे पिछले ओवर में पंकज। 23 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। सतबीर के गेंद सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया राहुल ने। तो बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक दिगोली की तरफ से देखने को मिली। आज पूरी तरह से दिगोली का दबदबा रहा इस मैच में। सतबीर काफी लंबा रन राहुल के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट किया इस बार सतबीर ने। तो अभी तक काफी हद तक वापसी की है सतबीर ने। काफी लंबा रन राहुल के लिए गेंद, फिर से बढ़िया गेंद। डिफेंस करने पे मजबूर किया राहुल को, जो कि पिछले ओवर में खूंखार दिखाई दे रहे थे। अगर राहुल चक्कू की हैट्रिक मारते हैं तो उनके लिए 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे आ चुका है। सतबीर की गेंद राहुल के लिए, और एक तो उन्होंने इसी 6 रन के साथ दिगोली के 50 रन पूरे हुए। सतबीर काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। सतबीर की गेंद, बढ़िया गेंद, 100 रुपए के हक से हटे। 100 रुपए का कोई लोभ नहीं उनको। यहाँ पे श्री गबर सिंह रावत जी, जो कि होटल मैनेजर हैं, उन्होंने 100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा है राहुल के लिए कि अगर वह 3 छक्के लगातार लगाते हैं तो उन्हें 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब आए हैं राजेश अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का 5वां ओवर लेके सामना करेंगे पंकज। राजेश की गेंद पंकज के लिए लेग साइड में खेल दिया है।
एक रन चुरा दिया पंकज ने। अब पहली बार सामना करेंगे राहुल राजेश का। तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला देखने वाला होगा कि 5 गेंदों में राहुल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और राजेश किस प्रकार उन्हें रोकते हैं। राजेश राइट आर्म ओवर द विकेट राहुल के लिए बढ़िया गेंदबाजी राजेश के द्वारा पूरी तरह से बीट कर रखा है अभी तक राहुल को। राहुल काफी सक्षम बल्लेबाज, खराब गेंद का इंतजार करते हैं, उन्हें पता है कि स्कोर कोई ज्यादा नहीं है हमारे लिए। राजेश की गेंद स्लोर गेंद और पूरी तरह से पकड़ा उसको और सही स्लोर गेंद चतुराई भरी गेंद की थी राजेश ने, लेकिन पूरी तरह से पड़ा राहुल ने और तेल मशोड़ भेज दिया उसको। फिर से पड़ती हुई गेंद, कैच आउट की अपील, वहां पे जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर पे। बढ़िया गेंद इस बार। इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 रन, 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक राहुल 5 छक्के लगा चुके हैं और इस बार खेल दिया है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, सीधे 4 रन के लिए। राहुल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, तीसरा चौका। राजेश की गेंद राहुल के लिए इस बार का सुरक्षात्मक ढंग से खेला। 1 रन लेना चाहते थे राहुल, लेकिन मना किया पंकज ने। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 61 रन, जबकि 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं राहुल और 14 रन बना के खेल रहे हैं पंकज, जिसमें 2 छक्के शामिल और अभी तक 5 छक्के लगा चुके हैं राहुल। नया गेंदबाज आया है, नए गेंदबाज का नाम दीपक सामना करेंगे पंकज। दीपक की गेंद पंकज के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। पंकज के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का और पूरी तरह से बीट हुए इस बार गेंदबाज और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड गेंद। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 68 रन। बढ़िया बल्लेबाजी और फिर से बढ़िया शॉट ऑफ साइड में, पॉइंट के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। चार रन का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी आगे गिर गई थी, लेकिन पूरे क्रिकेट वाला शॉट। अभी तक जितने शॉट लगाए हैं पंकज ने, ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में पैदा हुए, नहीं तो आज IPL के चेहरे होते। बढ़िया बल्लेबाजी इस खिलाड़ी के द्वारा। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि कहीं से और बढ़िया शॉट फिर से इस बार लॉन्ग ऑन। पंकज के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का
ग्राउंड के 3 तरफ अभी तक छक्के मार चुके हैं। एक कम्युनिटी बॉक्स में पहुंचा दे और सुन ली उन्होंने काफी ऊंचा शॉट। देखना है फुल टॉस बना के खेलना चाहते थे, लेकिन सही प्रकार से आई नहीं और मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा पंकज को। लगातार बढ़िया बल्लेबाजी दिगोली की तरफ से और कुछ सोचना होगा लेकुली के टीम कप्तान और गेंदबाजों को कि जोड़ी कैसे तोड़ी जाए। दीपक राहुल के लिए ऊंचा शॉट खेल दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और फिर छोड़ दिया है। नन्हे मुन्ने मोटे खिलाड़ी के द्वारा वहां पे कैच ड्रॉप हुआ। थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया गेंदबाज और फील्डर के बीच और एक मौका बनाया था दीपक ने, लेकिन उसे बुना नहीं पाए। काफी महंगा पड़ने वाला है ये मौका, उन्हें पता है राहुल के विकेट की कीमत कि ये दिगोली का एक बल्लेबाज अकेले मैच को निकाल सकता है और बहुत बड़ी गलती कर दी लेकुली के गेंदबाज खिलाड़ी फील्डरों द्वारा। ऐसे कैच पकड़ने होंगे, कैच विन मैच। दीपक तैयार, सामने है पंकज, राइट आर्म ओवर द विकेट दीपक के लिए और इस बार बढ़िया शॉट ठीक कम्युनिटी बॉक्स के नीचे से 4। दीपक के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। 6 ओवर की समाप्ति पे दिगोली का स्कोर 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है दीपक का। 23 रन खर्च के हालांकि एक मौका बनाया था लेकिन उसे भुना नहीं पाई लेकुली की टीम और गेंदबाजी का भार फिर से संभाला है सतबीर के गेंद राहुल के लिए लेग स्टंप से बाहर वाइड गेंद। मात्र यहाँ से 22 रन चाहिए दिगोली को जीत के लिए। सतबीर के लिए राहुल के लिए पट्टी हुई गेंद, डॉट गेंद, कुछ ऐसे ही डॉट गेंद और विकेट निकालने होंगे लेकुली को अगर प्रतियोगिता में बने रहना है तो। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक दिगोली की तरफ से। सतबीर की गेंद पटकी हुई गेंद और इसे ऊंचा खेल दिया है। देखना है कितने रन ले पाते हैं। फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे और मात्र 1 रन से अभी फैसला आना बाकी और मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा राहुल को। सतबीर का सामना करेंगे पहली बार पंकज। काफी बढ़िया बल्लेबाज है पंकज। इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है यहाँ सभी को। पिछली बार जब टूर्नामेंट हुआ था मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सतबीर। राइट आर्म ओवर विकेट, लंबा रन अप देके बढ़िया गेंद, कैच आउट की अपील वहां पे थोड़ी सी। देखना है अंपायर का क्या फैसला आता है। बड़ा हिट लगाना चाहते थे पंकज और विचार विमर्श के बाद आउट करार दिया गया पंकज को। काफी बढ़िया बल्लेबाजी पंकज के द्वारा और सतबीर को मिलती हुई ये पहली सफलता। दिगोली को लगता हुआ दूसरा झटका। काफी बढ़िया योगदान रहा पंकज का। अब पंकज का स्थान लेने के लिए आए हैं नए बैटर मान सिंह। 35 रनों का योगदान दिया पंकज ने अपनी टीम के लिए। अब मान सिंह आए हैं
सदवीर का सामना करेंगे। सदवीर की गेंद मान सिंह के लिए फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप से बाहर, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद जा रहे हैं। फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट मान सिंह। राहुल शुरू से डटे हुए हैं क्रीज पर, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। अभी तक अपनी पारी में 5 छक्के लगा चुके हैं, 5 छक्के और 3 चौके जड़ चुके हैं अभी तक। सतवीर राइट आर्म ओवर द विकेट, राहुल के लिए बढ़िया गेंद, सुरक्षात्मक ढंग से खेला उसे और रन की कोई संभावना नहीं। बढ़िया फील्डिंग वहां पे खिलाड़ी के द्वारा। 44 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं राहुल। सतवीर राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 87 रन। मात्र 20 रन चाहिए अब दिगोली को। 18 गेंदें 20 रन। अब सोचना होगा किसे गेंदबाजी का भार सौंपते हैं। कप्तान विनोद और संभवतः लंबे कद के खिलाड़ी अजय। काफी लंबा रन अप सामना करेंगे मान सिंह। राइट आर्म ओवर द विकेट, अजय की गेंद मान सिंह के लिए, ऊंचा शॉट खेल दिया है मान सिंह ने, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, छूटा और इसी भी 1 रन चुरा लिया मान सिंह ने। बढ़िया गेंदबाजी अजय के द्वारा। राहुल अब जर्सी भी उतार ली है अजय ने। तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद इस बार अजय के द्वारा। और वाइड गेंद का इशारा अंपायर का। इसी वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 89 रन। मात्र 18 रन अब जीत के लिए चाहिए दिगोली को। थोड़ा सा खेल रुका हुआ दिलाने के लिए अजय की गेंद, बढ़िया गेंद फिर से बढ़िया गेंदबाजी अभी तक अजय के द्वारा। काफी बढ़िया टीम है लेकुली की, लेकिन आज थोड़ा झटकों से संभल नहीं पाए। अजय इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है राहुल ने, देखना है 6 रन का इशारा। इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 95 रन। अब अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं राहुल। अजय की गेंद राहुल के लिए, फिर से ऊंचा शॉट, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन फिर से कैच छूटेगा और छूट गया। आज कुछ उभर नहीं पाई लेकुली की टीम, काफी कैच छोड़ दिए, जिसके परिणाम स्वरूप काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है अब दिगोली। कोई भी गेंदबाज उनका खासा कारगर साबित नहीं हुआ। अजय से हमको काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब काफी बांध के रखा है उन्होंने अंतिम के ओवरों में। अजय की गेंद मान सिंह के लिए,
फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद। इसी वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 97 रन। मात्र 10 रन दूर विजय श्री से दिगोली। अजय राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार लेग साइड में खेला है मान सिंह ने। 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 2 रन आसानी से पूरे कर लिए मान सिंह ने। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है दिगोली की तरफ से। अजय काफी लंबे कद के खिलाड़ी, अजय की गेंद मान सिंह के लिए पटकी हुई गेंद, ऊंचा शॉट खेल दिया है, फिर से खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, फिर से कैच छूटा। तो आज उबर नहीं पा रही है लेगुली की टीम, जहां भी कैच जा रहा है वहां कैच छूट रहा है। मात्र 1 कैच पकड़ा उन्होंने और ओवर समाप्त। इसी के साथ दिगोली का स्कोर जा पहुंचा 101 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और 9वां ओवर पारी का अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं विनोद, जबकि सामना करेंगे राहुल, जो कि 51 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी की पहचान होती है, शुरू से आए और अभी तक डटे हुए हैं विनोद। राइट आर्म राउंड द विकेट राहुल के लिए, और 6 रन के लिए भेज दिया है पहली ही गेंद को। इसी 6 रन के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी राहुल के द्वारा। राहुल ने 57 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया और आखिर तक नाबाद रहे और अपनी टीम को विजय दिलाई। बढ़िया बल्लेबाजी है, पूरी तरह से ये चाहते हैं। ऊपर आ जाए। भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पति रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सहयोग देते रहते हैं। तो राहुल को बहुत बहुत बधाई। और कुछ पूछना चाहते हैं हम राहुल को। राहुल थोड़ा मंच पे आ जाए। बहुत बड़ा खेल दिखाया आपने और बहुत ही अच्छी टीम है, हमारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में और पहले वाली प्रतियोगिता में आपको कुछ थोड़ा अंतर दिखाई दिया हो तो कुछ बताएं। सबसे पहले हमें मौका दिया है और पिछली बार हमने अभी पार्टिसिपेट किया था तो हमारे साथ अच्छे से मतलब व्यवहार किया था। इस बार भी बहुत अच्छे से किया है और इस बार भी हमें काफी अच्छा लगा है कि किसी के मेमोरियल में टूर्नामेंट हो रहा है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सभी जितने भी हमने दूर से जितने भी प्लेयर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मतलब एक जो प्लेयर वाली भावना होती है उसके साथ यहाँ पे खेले। गाली गलौज ना करें किसी के साथ, बदतमीजी से मिले नहीं, क्योंकि किसी के मेमोरियल में टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ इस समिति का जिसने हमें बहुत बड़ा मौका दिया इस मंच पे आने का। और आगे परफॉर्मेंस तो हमारी ऐसी रहेगी। आगे मैं अपने जितने भी खिलाड़ी और खुद से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले मैचों में हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो इससे। ठीक है नीरज, ये तो आपने व्यवस्था की बात बताई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पिच इस बार कैसे खेल रही है। कई कह रहे थे कि दोहरा उछाल है, कभी गेंद नीचे रह जा रही है, कभी ऊपर रह जा रही है। तो आपकी समझ से ये पिच बॉलिंग पिच चल रहा है या बल्लेबाजी के लिए ठीक है? इस बार थोड़ा मतलब बॉलिंग पिच ज्यादा लग रही है। इससे पहले भी मैंने सीजन खेला, उस सीजन में बॉलिंग पिच थी।
उससे जो पहले से जब हम टूर्नामेंट जीते थे उस टाइम में बैटिंग तेज थी, लेकिन इस बार बॉलिंग में बहुत अच्छा, इसके बाद अच्छी बॉलिंग लाइनअप होगी, वो पक्का फाइनल खेलेंगे। आप अपनी टीम में भरोसेमंद प्लेयर किसको मानते हैं कि अगर आपकी टीम कहीं पे फंसती है तो कौन आप? वैसे तो खिलाड़ी भरोसेमंद होते हैं, लेकिन जो आपकी टीम का एज ए प्लेयर मेरे सारे खिलाड़ी 11 के 11 खिलाड़ी एक जैसे हैं, इसमें मेरे को ऐसा वो नहीं लगता है कि कोई हमें ऐसी सिचुएशन में निकाल दे। 11 के 11 प्लेयर में मेरा ऐसा भरोसा है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पक्का मैच को जिता देंगे। धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत बहुत बधाई।